वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नेक बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की क्या क्या हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि जो प्लांट प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइन होता है, हमें दिखेगा। नेक्स्ट, जो इन्वायरमेंटल पर्टिवेशन है, जैसे आप बोलते हो सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ठीक है, ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बेसिस पे क्या हो सकता है कि जो इकोसिस्टम की प्रोसेस है उसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूजेज के बेसिस पे। नेक्स्ट, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में हमें क्या हो सकती है, बहुत वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इविल क्वाड्रेंट के बारे में। अब इविल क्वाड्रेंट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम क्या देखते डिस्क्राइब करते हैं कि रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या रीजन फॉर लॉस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इविल क्वाड्रेंट या ऐसे कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। तो सबसे पहला क्या है आपका, हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, थर्ड वन की अगर हम बात करें, तीसरा क्या है, थर्ड है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन, मतलब एलियन स्पीसीज का नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाना। अभी हम पढ़ाई है जिसके बेसिस पे जो नेटिव स्पीसीज है वो क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, को एक्सटेंशन। ठीक है, यानी एक स्पीसीज के बिहाफ पे दूसरा स्पीसीज भी क्या होना, एक्सटिंक्ट हो जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी में क्या देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनमें हमें क्या देखने को मिला है, हैबिटेट के लॉस के बेसिस पे लॉस फ्रॉम 40% टू 6%। ठीक है, मतलब वहाँ पे 40% टू 6% हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हैबिटेट का लॉस होता हुआ दिखा है। ठीक है, जिसके बेसिस पे डाइवर्सिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात करें जो 1000 हेक्टेयर ऑफ जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, लॉस्ट हो गया है विद इन आवर। ठीक है, अभी कैसे लॉस हुआ है, तो अगर हम बात करें जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, उसे कट किया गया है किसके लिए, कल्टीवेशन पर्पज से। किसके कल्टीवेशन के लिए, सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए। या अगर बात करो कि इनको कन्वर्ट किया गया है ग्रास लैंड में, किसके लिए, फॉर कैटल के लिए। जिसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिला है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आप बोल सकते हो लॉस हो रही है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट करता है एनिमल की। तो क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट उन करता है जिनको क्या रिक्वायर होती है, लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, सिमिलर स्पीसीज क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, या ग्रुप ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करते हैं, किस पर्पज के लिए, मेटिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए, रोस्टिंग के लिए, फीडिंग के लिए। ठीक है, और साथ साथ माइग्रेटरी एनिमल पे भी क्या करता है, इसका बैडली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो एनिमल माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का काफी बैडली इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा इसका यूजेज करेंगे, ठीक है, फूड पर्पज की बात अगर हम करें, जैसे आप बोलते हो कि जो स्टीलर सी काउ है एंड पैसेंजर जो पिजन है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बेसिस पे। हमें अब देखने को काफी कम देखने को मिल रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्या है आपका, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलियन स्पीसीज मतलब जो बाहर के स्पीसीज है, अगर वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में पे, अगर वो क्या अगर नंबर ऑफ में इंक्रीज होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेटिव स्पीसीज क्या होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं। और अगर ऐसे ही एलियन स्पीसीज स्प्रेड होते रहे तो एक टाइम आएगा कि जो इंडिजियस स्पीसीज है, चाहे नेटिव जो स्पीसीज है, वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो यही क्या है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, जिसमें क्या होता है कि एलियन स्पीसीज की वजह से क्या कॉज होता है, डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजियस स्पीसीज, मतलब नेटिव स्पीसीज। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो नेटिव स्पीसीज है उनका नंबर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एलियन स्पीसीज इन्वेशन का क्या एग्जांपल है। तो अगर एलियन स्पीसीज इन्वेशन की हम बात करें, जैसे स्पीसीज क्या है आपका,
नीली पर्च जो स्पीसीज है वो किस में इंट्रोड्यूस हुई है? लेक विक्टोरिया में, जो कहाँ प्रेजेंट है? ईस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है। जिसके बेसिस पे क्या हुआ है, किसका एक्सटेंशन हुआ है? जिसके बेसिस पे हमें किसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है? ग्रेटर देन 200 जो स्पीसीज है, जो सिकलेट फिश की जो उस लेक में पहले मिलती थी, वो क्या है हमें अब उसमें हमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है अब नहीं दिखाई देते। किसके बेसिस पे? ये जो नीली पर्च जो इंट्रोड्यूस हुआ है लेक विक्टोरिया में, एलियन स्पीसीज है, ठीक है। जिसके बेसिस पे क्या होता है कि किसके में हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है? जो सिकलेट फिश है जो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट था किसमें, उस लेक में, उसमें ग्रेटर देन 200 स्पीसीज क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। जिसकी वजह से एक्सटेंशन हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, अगर एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुआ गया किसी पर्टिकुलर हैबिटेट पे जहाँ पे ऑलरेडी पहले से नेटिव स्पीसीज प्रेजेंट है, तो किस पे इफेक्ट डालता है कि जो नेटिव स्पीसीज के एक्सटेंशन पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे क्या है आपका नीले पर्च क्या है, ये फिश है, इंट्रोड्यूस अगर हुआ इसमें लेक विक्टोरिया में, तो किस कौन एक्सटिंक्ट होने लगा? जो सिकलेट फिश है, ठीक है, जो ऑलरेडी वहाँ पे नेटिव स्पीसीज पहले प्रेजेंट बहुत ज्यादा नंबर में रहते थे, अभी क्या उसमें एक्सटिंक्शन क्या देखने को मिल रहा है? ग्रेटर देन 200 स्पीसीज जो क्या है उस लेक में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जो इन्वेसिव वीड जो स्पीसीज है, जैसे आप बोलते हो कैरेट ग्रास, जिसको आप पार्थेनियम बोलते हैं, लेंटाना, वाटर हेटासिन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो इकोर्निया, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? कॉस्ट डैमेज ऑफ आवर नेटिव स्पीसीज, जिसकी वजह से जो हमारी नेटिव स्पीसीज है वो क्या होती है? डैमेज होने लगती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके एलियन स्पीसीज है, जिसकी वजह से अगर ये ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर हैबिटेट पे क्या होते हैं, सर्वाइव होने लगते हैं, नंबर ऑफ में इंक्रीज होने लगते हैं, जिसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर हैबिटेट की अगर हम बात करें जो नेटिव स्पीसीज है वो क्या होगी? डिक्रीज होने लगेगी या एक्सटिंक्ट होने लगेगी। तो नेक्स्ट देखें, जो इनलीगल इंट्रोडक्शन है किसका? अफ्रीकन कैटफिश का, ठीक है। किसके लिए पर्पज से? के लिए एक्वाकल्चर पर्पज से, इवन फिश प्रोडक्शन के लिए। जिसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है? जो इंडिजियस कैटफिश है जो और हमारे रिवर की, वो थ्रेटिंग स्पीसीज में आ गई, मतलब रेड जोन में आ गई, मतलब वो क्या है? एक्सटिंक्ट होने पे आ गई, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन है किसका? अफ्रीकन कैटफिश का, ठीक है, रिवर में। किस पर्पज के लिए? एक्वाकल्चर को मतलब फिश प्रोडक्शन में, ज्यादा यील्डिंग के लिए। तो उसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो नेटिव स्पीसीज कैटफिश है, ठीक है, जो रिवर में प्रेजेंट है, वो किस में आ गई? थ्रेटिंग स्पीसीज में आ गई, मतलब वो स्पीसीज क्या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गई, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कैटफिश क्या हो गया यहाँ पे? आपकी एलियन स्पीसीज का क्या हो गया? इन्वेशन ही हो गया। जो आया तो ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस भी इसीलिए किया गया था कि एक्वाकल्चर में के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, बायोमास प्रोड्यूस कर सके फिश का, या उसका यूज कर सके फूड के फॉर्म में। लेकिन उसके बेसिस पे क्या हुआ, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो जो इंडियन आप बात करते हो, जो नेटिव जो हमारी कैटफिश है, ठीक है, उसका नंबर क्या हो गया? डिक्रीज होने लगा, या वो क्या होता है? थ्रेटिंग स्पीसीज में आ गए, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने पे आ गए। जो इंडियन कैटफिश, देखो ये क्या है आपके इंडिजियस स्पीसीज है या नेटिव स्पीसीज है, ये क्या अफ्रीकन कैटफिश है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद हम को एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। को एक्सटेंशन क्या होता है? को एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? अगर एक स्पीसीज क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती है, उसकी वजह से क्या होती है? जो स्पीसीज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, वो भी क्या होता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो एक्सटेंशन ऑफ पैरासाइट व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक्ट। अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट भी क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या होता है? रिलेशनशिप में होता है। जैसे आप बोलते हो जो को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर में जो हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है, हमें क्या एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा? एक अगर एक्सटिंक्ट हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? दूसरा भी क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो प्लांट पॉलिनेटर में हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है, तो अगर मान लो कि प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो गया, तो हमें क्या अगर देखने को मिलेगा? जो पॉलिनेटर है वो भी क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फूड सोर्सेज के लिए वहाँ पे क्या होता है? सर्वाइव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजन फॉर कंजर्वेशन। हम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करते हैं? पहला क्या है जो क्यों कंजर्व करते हैं? पहला क्या है आपका नेरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। सेकंड क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। नेक्स्ट थर्ड क्या है आपका? एथिकल आर्गुमेंट। मतलब कैसा हम यूजेज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम जो बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो नेरोली
यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट क्या है? तो जो वुमन की अगर हम बात करें, वुमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट लेता है? फ्रॉम नेचर से। ऐसे अगर हम बात करें किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में, फाइबर वुड्स, फाइबर, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल जो होते हैं। नेक्स्ट आप बात करें इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, जैसे आप बोलते हो टेनिन है, लुब्रिकेंट्स है, डाई है, रेजिन है, परफ्यूम है एंड मेडिसिन है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से वुमन लेता है, आप कहाँ से उनको फॉर्म होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? नेचर के थ्रू फॉर्म होते हैं, प्लांट से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसके विशेष ह्यूमन बींग्स क्या करता है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट वेरे कमाता है। इकोनॉमिक क्या करता है, अपनी जो अर्निंग वेरे करता है। अगर हम बात करें जो ग्रेटर देन 25% जो ड्रग है वो किससे डिराइव होते हैं? प्लांट से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसमें आपके निरवली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में आएगा। मतलब अगर हम बात करें ह्यूमन जो डिराइव करता है इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ से? नेचर से। किस फॉर्म में डिराइव करता है? जैसे आप बात करते हो फूड है, फायरवुड है, फाइबर्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे आप बोलते हो टेनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम एंड मेडिसिन वगैरह का क्या करते हैं? यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म करने में। जैसे आप बोलते हो ग्रेटर देन 25% जो ड्रग है वो किससे डिराइव हुए हैं? प्लांट से डिराइव होते हैं। नेक्स्ट बात करें जो 25,000 स्पीसीज है प्लांट के, उनमें में क्या देखने को मिलता है? मेडिसिनल वैल्यू देखने को मिलता है। मेडिसिनल प्लांट हमें 25,000 जो प्लांट है उनके थ्रू उनका क्या है? मेडिसिनल वैल्यू है। इनका यूज किसमें करते हैं? मेडिसिन फॉर्मेशन में करते हैं। सेकेंड क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट क्या है? जिसका जो नेचर लार्ज अमाउंट में उपयोगी किया यूज किया जाता है। जैसे आप बात करो बायोडाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करता है मेजर इकोसिस्टम सर्विस में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, और 20% क्या करता है? टोटल ऑक्सीजन जो अर्थ एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जो पॉलिनेशन की हम बात करें, ठीक है, तो जो बी के थ्रू होते हैं, बम्बल बी के थ्रू होते हैं, बर्ड्स के थ्रू होते हैं, बैट के थ्रू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसका क्या है? एस्थेटिक प्लेजर है। मतलब आप बोलते हो नेचर काफी ब्यूटीफुल होता है और उसके बेसिस पे भी क्या करता है? उपयोगी है। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम सर्विस में। जैसे आप बोलते हो पॉलिनेशन में। नेक्स्ट आप बात करो कि जो अमेजोन फॉरेस्ट है क्या प्रोड्यूस करता है? 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अगर एटमोसफियर की में हम बात करें तो। और इसका ऑलरेडी क्या एस्थेटिक प्लेजर है। जैसे आप बात करो नेचर में काफी ब्यूटीफुल होता है। और बहुत लोग आपने भी देखा होगा कि आप बहुत लोग क्या होते हैं घूमने जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लेस पे जहाँ पे नेचर क्या होता है काफी अच्छा होता है, सुंदर होता है। तो उसका भी एक क्या है? रोल है किसमें? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में। चलिए थर्ड क्या है आपका? एथिकल आर्गुमेंट क्या है? तो अगर हम बात करें जो एवरी स्पीसीज है, पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या होता है? उसका पर्टिकुलर क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमारी मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि उनकी केयर करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन एंड कैसे बायोडाइवर्सिटी को कितने टाइप में कंजर्व कर सकते हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ साइट कंजर्वेशन। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है या ऑन साइट कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे आप बोलते हो जो कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में। ठीक है, इसमें करते हैं नेचुरल में करते हैं या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में करते हैं। इन विच दे अकर, जहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जेनेटिक रिसोर्सेज का हम कंजर्वेशन करते हैं। किस में करते हैं? नेचुरल या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं? अकल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं इनको? अब जो इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन से एरिया आते हैं जहाँ पे हम ऐसे हो सकते हो जेनेटिक रिसोर्सेज या प्लांट या एनिमल स्पीसीज को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जिसमें आप बात करो तो नेशनल पार्क है, जो किस में आता है आपका? इन सीटू कंजर्वेशन में। जो सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करो जो कल्चरल लैंडस्केप है, जो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आते
इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हमें देखने को मिलता है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, 90 नेशनल पार्क हैं, एंड 448 क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है प्रेजेंट है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल एंड प्लांट को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए इन सीटू कंजर्वेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क क्या होता है, स्ट्रिक्टली रिजर्व किसके लिए होता है, फॉर वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कोई अगर प्राइवेट ओनरशिप की आप बात करो या कल्टीवेशन की बात करो उस एरिया में, या ग्रेजिंग की बात करो, ठीक है, जो एनिमल वेर वो आपने देखा होगा जो गांव एरिया में या जो फॉरेस्ट के पास लोग रहते हैं वो एनिमल को ग्रेजिंग कराने फॉरेस्ट एरिया में ले जाते हैं। तो नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ जो रिस्ट्रिक्टेड जो रिजर्व किसके लिए है, वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, जो वहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हमें कंजर्व करना है। साथ साथ वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो प्राइवेट ओनरशिप की बात करो, ठीक है, या कल्टीवेशन की बात करो या ग्रेजिंग की बात करो, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे प्रोहिबिटेड होते हैं, नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो कि नेशनल पार्क का जैसे आपने बोला एराविकुलम जो नेशनल पार्क है जो कहाँ प्रेजेंट है, केरला में प्रेजेंट है। तो केरला में क्या है आपका, मुन्नार में क्या होता है हमें देखने को मिलता है। तो ये जो नेशनल पार्क है वो मेनली किसके लिए होते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या कंजर्व करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। यहाँ पे कोई प्राइवेट वर्क नहीं हो सकता है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर पर्सन का। साथ साथ कल्टीवेशन की बात करो तो कल्टीवेशन भी यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रीकल्चर वेरी की अगर आप बात करो तो, साथ साथ अगर ग्रेजिंग की बात करो तो यहाँ पे कोई ग्रेजिंग वेरी भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो टोटली अगर आप बात करो कि ह्यूमन बींग से क्या होता है, सेपरेट प्लेस है। और मेनली सिर्फ किसके पर्पज से इसको बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है सिर्फ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जो एराविकुलम नेशनल पार्क है जो केरला में प्रेजेंट है मुन्नार में, ठीक है, वो क्या है आपका नेशनल पार्क है। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है, उसके भी आपके नेम थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क वगैरह है वो आप याद रखेंगे। चलिए सेकंड क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में सेंचुरी के बारे में पढ़ें। ये क्या होता है, यहाँ पे मेनली प्रोटेक्शन किसको दिया जाता है, ओनली टू द एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो जैसे टिम्बर का कलेक्शन, लकड़ी का कलेक्शन, माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट को यूज करना या प्राइवेट ओनरशिप क्या होती है अलाउड तो होती है। ठीक है, लेकिन वहीं तक अलाउड होती है कि जो एनिमल्स वहाँ पे जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनको कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बात करें जैसे आपने देखा होगा जंगल से बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, जो आदिवासी वगैरह होते हैं लकड़ी वगैरह कलेक्ट करते हैं। ठीक है, टिम्बर वगैरह का कलेक्शन किया जाता है, लकड़ी वगैरह को यूज किया जाता है डिफरेंट मैन्युफैक्चर करने में। और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप भी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन ये तभी तक अलाउड है जब तक क्या है वहाँ पे एनिमल को कोई पर्टिकुलर जो जिसको कंजर्व किया जा रहा है उसको हार्म ना पहुंचे। तो यहाँ पे मैन मेड एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है ओवरऑल अगर हम बात करें सेंचुरी में। तो इस एग्जाम्पल की अगर बात करो, जैसे कि आपका परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पर है, केरला में। जैसे आपको बताया जो परियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरला में प्रेजेंट है, ठीक है, वो किस में आता है आपका इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करें इन सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा आपका, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, एरिया होते हैं, ठीक है, ये या हम ऑल्सो लैंड एरिया है या कोस्टल जो एरिया है, जो इकोसिस्टम है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज। ठीक है, तो कंजर्वेशन पर्पज से यूज करते हैं और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व में हम मेनली करते क्या है, ये जो लैंड का एरिया है चाहे कोस्टल रीजन में जो इकोसिस्टम एरिया है उसका मेन काम किसके लिए होता है, कंजर्वेशन के लिए होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड साथ साथ उसमें जो सस्टेनेबल यूजेस के लिए होते हैं। जैसे आप बोलते हो नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो किसका एग्जाम्पल है आपका, इन सिटू कंजर्वेशन का या ऑन साइट कंजर्वेशन का क्या एग्जाम्पल। चलिए इन सिटू कंजर्वेशन में नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जो सीक्रेट ग्रुप्स है जिसको हम बोलते हैं सीक्रेटेड फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे आप बोलते हो जो सेक्रेटेड जो फॉरेस्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है, उनका जनरली यूज किस पर्पज से किया जाता है, और नॉर्मली हम बात करें जो प्रोटेक्ट करते हैं किसके बेसिस पे उनको, बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे क्या करता है, ये सीक्रेट
जो सेक्रेट ग्रुप एरिया को क्या कहते हैं, हम प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं, या जो सेक्रेट फॉरेस्ट फ्रेगमेंट है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है रिलीजियस बिलीफ के बेसिस। जैसे आप बोलते हो जो सेक्रेट ग्रुप है इन खासी एंड जैंतिया हिल्स में, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेघालय में, ठीक है। जो अरावली हिल है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में। जो वेस्टर्न घाट है रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है, उसको भी रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है। जो सरगुजा एंड चंडा एंड बस्तर एरिया है जो कहाँ प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो इसको भी क्या कहते हैं, रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये किसमें आते हैं, आपके स्केलेट या स्केलेट ग्रुप में आते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, फॉरेस्ट फ्रेगमेंट ही। चलिए नेक्स्ट बात करें, सेकेंड में क्या पढ़ना है, एक्स टू कंजर्वेशन पढ़ना है या ऑफ साइड कंजर्वेशन पढ़ना है, ठीक है। ऑफ साइड कंजर्वेशन का मतलब है, एक्स टू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कंजर्वेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ होता है, आउटसाइड देयर हैबिटेट। उनके हैबिटेट से क्या होता है, हम कहीं और क्या करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सिजेंटिक रिसोर्स सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सीड का कंजर्वेशन, एनिमल का कंजर्वेशन, प्लांट एंड जो सीमेंट कंटेनर है, ये सब किस में आएंगे, आपके जेनेटिकल रिसोर्स सेंटर ही। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम कंजर्वेशन तो करते हैं, पर कंजर्वेशन कैसा करते हैं कि उनके हैबिटेट से कहीं और करते हैं, ऑफ साइड करते हैं, हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। ऑफ साइड कंजर्वेशन में कौन कौन आएंगे, इसकी एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड की हम बात करें तो सेकेंड क्या है, आपका जूलॉजिकल पार्क। एंड थर्ड अगर आप बात करो तो क्या है, वाइल्ड लाइफ जो सफारी पार्क है, वो किसके एग्जाम्पल है आपके, ऑफ साइड कंजर्वेशन के, एक्स टू कंजर्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जो आप बोलते हो बॉटिकल गार्डन है, जो जीन बैंक है, जो क्रायो प्रिजर्वेशन हम करते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, आपके एक्स टू कंजर्वेशन में आते हैं या ऑफ साइड कंजर्वेशन में आते हैं।